नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। बस ट्रक में फिर हुई भिड़ंत, आधा दर्जन घायल। पुराने विवाद पर दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने युवती के घर में फेंका बम। खबरें अब विस्तार से। दमोह में उठी चिंगारी का रीवा में दिखा असर। बीएसपी ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। दमोह में हुए दलितों की हत्या के मामले में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को फांसी देने की गई मांग। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दलितों की हत्या से आक्रोशित बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 1 माह के भीतर मामले की न्यायिक जांच कराकर तत्काल आरोपियों को फांसी देना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन पत्र सौंपते हुए बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से दमोह जिले में कुछ दबंगों के द्वारा घमंडी अहिरवार राजकुमारी अहिरवार और मानकलाल अहिरवार को गोली मारकर हत्या की गई, उन्हें पत्थर से कुचला गया है, वह देश के संविधान पर दाग जैसा है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऐसे सभी मामलों में पुलिस अपराधियों को बचाने में लग जाती है, केवल एक अपराधी को गिरफ्तार कर शेष को बचाने का प्रयास किया जाता है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि ऐसे अपराधियों को मामले की न्यायिक जांच कराकर तत्काल फांसी देना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तुत है बीएसपी के जिला अध्यक्ष अमित कर्नल से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं जी, किन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव कर? आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई रीवा ये दमोह में जो है देहात गांव में जो है तो घटना घटी है, जिसमें फायरिंग से जो है दलित समाज के लोगों को फायरिंग से भूत दिया गया। इसके बाद जब गोलियों से भी जो कुछ लोग तड़पते रहे, नहीं मरे, तो वहां पर पत्थर पटक पटक के उनको जो है सिर पर और उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया और कई लोग घायल हैं। अभी तक जो है तो आरोपी जो है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की यह मांग है, ये रीवा जिले में नहीं पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे देश में जो है तो आज ज्ञापन का कार्यक्रम ये करके और जो तो प्रदर्शन किया गया कि जिससे जो है तो पीड़ितों को न्याय मिले और उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, कृषि योग्य भूमि मिले और जो वहाँ उनके घर में जो बचे हैं उनको जो है तो किसी घर में एक व्यक्ति को जो है तो नौकरी, सरकारी नौकरी देने का कष्ट करेंगे। और इसमें अगर खास तौर से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके और फांसी नहीं दी गई, गिरफ्तारी करके ये जो जमानत वाला ये सिस्टम है इनको दे दिया जाए तो आरोपियों का हौसला बुलंद होता है। इसलिए इस बार जो है तो बीजेपी सरकार को इस बार जो है तो कड़ा फैसला लेकर इनको 1 महीने के अंदर अंदर जो है तो फांसी की सजा सुनवाने का काम करना पड़ेगा, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी पूरे देश में, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। 3 लोग तो स्पॉट में खत्म हुए हैं फायरिंग से, 3 लोगों को गोलियां लगी और लोग जो घायल हैं उनको पत्थर पटक पटक के मारा गया और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस तरह से जो तो आरोपियों को अभी तक छूट दी गई है। ये वहाँ के जो दबंग लोग हैं, वहाँ के लोकल वो मनवादी लोगों ने जो है तो इस तरह का जो जघन्य अपराध किया है, इससे जो है तो पूरा समाज जो है तो मनोपीड़ित है, आहत है और जो है तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार जो है तो खासतौर से ये रीवा में भी कई भी घटनाएं घटी और पूरे प्रदेश में ऐसी जो है तो बलात्कार करके हत्याएं कर दी जा रही हैं महिलाओं की। खासतौर से दलित समाज ही पीड़ित क्यों है इस बीजेपी सरकार में, सवाल ये उठता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी बहुत जल्द अगर आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो। जिले में आज सुबह एक बार फिर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब चित्रकूट से सिंगरौली जा रही यात्री बस रीवा की ओर से आ रहे ट्रक से सीधे टकरा गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का उपचार कराया और सड़क दुर्घटना से जाम हुए रीवा सीधी मार्ग को खुलवाया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिंगरौली नगर निगम की यात्री बस चित्रकूट से यात्रियों को लेकर सिंगरौली जा रही थी, जबकि ट्रक चुराहट से रीवा की ओर आ रहा था। इसी दौरान गुड़ थाना क्षेत्र के मोहनिया घाटी में सोलर पावर प्लांट के आगे अचानक ट्रक और बस में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आगे बैठे यात्रियों को मामूली चोटें आई है। पहाड़ का अंधा मोड़ होने के कारण दोनों ही वाहनों की गति कम थी, नहीं तो एक बड़ा सड़क हादसा हो सकता था। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अंधा मोड़ होने के साथ ही सड़क के दोनों ओर घने पेड़ हैं, जिसके चलते मोड़ में दोनों तरफ से आने वाले वाहन एक दूसरे को नहीं दिखते हैं और इसी के चलते ये सड़क दुर्घटना हुई है। घटना की सूचना पर गुड़ प्रभारी अरविंद राठौर तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों वाहनों को अलग कराने के बाद जाम हुए रीवा सीधी मार्ग को खुलवाया गया।
और वाहनों का आवागमन शुरू करा दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल आधा दर्जन घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गुड़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना गुड़ क्षेत्र में मोहनिया घाट में सिंगरौली चित्रकूट बस जो है सीधी की ओर से आ रही थी और यहाँ से एक बलकर जा रहा था, कैप्सूल बलकर, और घाट में तंग मोड़ होने के कारण वो गाड़ियां एक दूसरे पे क्रॉसिंग में टच हो गई, जिससे जो है कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। कोई भी ऐसा अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं था, सब सामान्य चोटें थी। इसके बाद दोनों जो है गाड़ी आपस में टच होने के कारण रास्ता जाम हो गया था, तो उसको क्रेन से उठवा के अलग कर दिया और रास्ता जो है आवागमन चालू कराया गया है। इस संबंध में 279 IPC की अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसकी विवेचना चल रही है। रीवा में दिन दहाड़े फिर चली गोली, एक युवक की हालत गंभीर, पुरानी रंजिश बनी घटना का कारण। अपराधों का गढ़ बन रहे रीवा में दिन दहाड़े गोली चालन की घटना से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार युवकों ने अल सुबह एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मगुरिहाई थाना चौराटा निवासी प्रभात सिंह का किसी बात को लेकर बीते दिवस विवाद हुआ था। आज अल सुबह जब प्रभात सिंह अपने घर से निकले तो आरोपियों ने घात लगाकर उसे गोली मार दी और फरार हो गए। प्रभात सिंह के सीने में गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई। घायल के जीजा ने बताया कि आरोपी 2 की संख्या में थे, जो पड़िया के निवासी हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि घायल प्रभात सिंह का बीते दिवस किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने आज उसके सीने में गोली उतार दी। फिलहाल घायल का उपचार संजय गांधी अस्पताल के ICU वार्ड में चल रहा है। प्रस्तुत है घायल के परिजन सहित थाना प्रभारी चौराटा अवनीश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। गोली लगी कौन है? उसका प्रभात सिंह नाम है। ये घटना कहाँ हुई है? ये हुई है मगुरिहाई रोड में, ये जो नहर है ना, नहर के पास में लगभग। ये कौन मारा है, कुछ पता है आपको? ये अंकित शर्मा और एक निखिल करके लड़का है, उन्हीं को बताया है अभी। कोई विवाद था इनका, पुराना विवाद? पहले का थोड़ा बहुत था, ऐसे बता रहे हैं जी। कहाँ की है, कब की है? ये आज सुबह करीब 6:30-7 बजे के बीच का है लगभग। कहाँ पे घटी है? ये नहर के पास में जो वो अपना वो तमरा रोड है ना, हाँ, मगुरिहाई के पास उधर। क्या करते हैं ये कुछ नहीं करते हैं अभी, कैसे मतलब थाना कौन सा लगता है जहाँ घटना क्षेत्र है? जी, थाना चौराटा है। चौराटा। जी जी। पुलिस आई थी अभी तो नहीं आई है अभी सर। पुलिस की सूचना मिल गई? अभी तो मिल गई होगी, अभी मालूम नहीं गोली सर। कहाँ पे लगी इनकी? ये लेफ्ट में यहाँ पे लगी हुई है। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी नाजुक है सर। अभी रिहाई के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया था, तो कंधे पे गोली लगी है उसके। डॉक्टर अज्ञात व्यक्ति को संदेही है, उनको अपन तलाश रहे हैं, जो भी आगे नाम आएगा सब। क्या नाम है, कहाँ के रहने? घायल पड़िया का रहने वाला है और उसका नाम है प्रभात सिंह पटेल। और उसकी स्थिति कैसी है? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मतलब कुछ पुराना विवाद था? हाँ, वो बता रहा है कि कुछ लोगों से मेरा पुराना विवाद है, हो सकता है उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर ऐसी घटना कारित करी। घटना का कारण भी स्पष्ट नहीं है। अभी क्लियर नहीं है, किसने मारा, क्यों मारा, क्लियर नहीं। जिले के इकलौते कन्या महाविद्यालय परिसर में बने गर्ल्स हॉस्टल और आवासीय कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने जमकर मचाया तांडव। विगत रात इन बदमाशों ने कई घरों के ताले तोड़े, वाहनों में तोड़फोड़ की, घर में आग लगाने का भी किया प्रयास। आपको बता दें कि इसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन के कमरे तक जा पहुंचे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ताक पर आरोपी अज्ञात बदमाशों ने जमकर वहां दहशत फैलाई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शासकीय कन्या महाविद्यालय के आवासीय परिसर में निवासरत डॉक्टर सरिता यादव, डॉक्टर इला तिवारी, अनुराग ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, अंजलि पटेल के निवास स्थानों में अज्ञात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। बीती रात कॉलेज परिसर के आवासीय क्षेत्रों में पहुंचे अज्ञात बदमाशों ने 4 कारों में तोड़फोड़ की है, साथ ही एक बुलेट की बैटरी चोरी की है। घरों के ताले भी तोड़े हैं। पीड़ितों ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने दरवाजे, खिड़की, अलमारियां भी तोड़ी है। इसके साथ ही छात्रावास परिसर में भी चोर घुसे हैं, जहां वार्डन अवकाश पर थी। उनके निवास स्थान पर भी ताला तोड़ा गया है। घटना के बाद पीड़ितों ने आज सुबह घटना की लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है।
वहीं इस घटना के बाद अब सभी लोग दहशत में हैं। हम आपको बता दें कि इस घटना के ठीक एक दिन पहले अज्ञात चोर एक मोटर पार्ट्स की दुकान में इसी रास्ते से सेंधमारी कर अंदर घुसे थे और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया था। घटना के ठीक कुछ ही घंटे बाद फिर इन्हीं अज्ञात बदमाशों ने कन्या महाविद्यालय के आवासीय परिसर और छात्रावास में जमकर तांडव मचाते हुए वाहनों सहित घरों में तोड़फोड़ किए। ये पूरा घटनाक्रम सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ। बदमाशों के हौसले से पुलिस की नाकामी साफ नजर आती है। प्रस्तुत है वहां के रहवासियों से प्राप्त जानकारी के अंश। अनुराग ठाकुर है, मैं जीडीसी कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं इसी महाविद्यालय परिसर पे निवास रहता। मेरे यहाँ पर शासकीय मकान है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि कल देर रात दिनांक 26 को यहाँ पर हमारे घर पे चोरी हुई है। देर रात पे कुछ चोरों ने घुस के हमारे किचन के जाली काट के कोशिश की अंदर घुसने की करने की, और साथ ही हमारी बुलेट खड़ी थी घर के बाहर, उसकी बैटरी निकाल ले गए, पेट्रोल निकाल ले गए, पूरे पार्ट्स निकाल ले गए हैं। और बगल पे हमारे कार खड़ी थी, उसके प्रयास किए कि लॉक तोड़ के कि इसके कार चोरी कर लें या बैटरी चोरी कर लें। इसी प्रकार पे हमारे यहाँ पर 6 मकान हैं, सभी पे सेम ऐसे किए हैं। 4 गाड़ियों को चोरी किया गया है। गेट के लॉक तोड़ दिए गए, कार चोरी करने का प्रयास किया गया, एक बुलेट की बैटरी निकाल लिए, पेट्रोल निकाल लिए। बगल SC/ST छात्रावास के अंदर जो गार्ड रहती है, गार्ड के कमरे का ताला तोड़ा गया, 2 ताले तोड़ करके कुछ इधर उधर सामान बिखराए और उसके बाद उसकी बाउंड्री से पपीते के पेड़ से क्रॉस करते हुए नगर निगम तरफ निकल गए। गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसे हैं? गर्ल्स हॉस्टल ही कन्या गर्ल्स हॉस्टल ही है, SC/ST है। हाँ, SC/ST का गर्ल्स हॉस्टल है वो। एक दिन पहले भी चोरी हुई थी। हाँ, बगल में, ये बगल की बाउंड्री में कल वारदात, परसों की रात में वारदात हुई थी, जिसका अभी कुछ तक पता नहीं चल पाया। आज जो है, आज यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई। ये सिरफिरे 4-5 के गिरोह में लगता है किसी बड़ी वारदात के फिराक में थे। सामान कुछ नहीं ले गए हैं, बैटरी के अलावा, बुलेट की बैटरी के अलावा। कार और चुराने के प्रयास में या तो कहीं किसी बुरी इरादे से वो चोरी, या फिर कुछ महिला हॉस्टल है तो यहाँ कुछ लड़कियों वगैरह के साथ गलत करने के प्रयास से यहाँ घुसे हुए थे। अब उन्होंने शिकायत करी है? हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, लिखित शिकायत करी है। वहाँ अभी प्राथमिकी नहीं दर्ज किए हैं, लेकिन UKG जो सहायक थाना प्रभारी आए भी थे, देख के गए हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या कैसा है। हमारे कॉलेज के प्राचार्य भी लिख के आवेदन दे रही हैं। असुरक्षित मानते हैं आप लोग? पूरी तरीके से यहाँ का असुरक्षित माहौल है। यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं, एक भी महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से, न SC/ST हॉस्टल की तरफ से एक भी कैमरे नहीं हैं। एक भी गार्ड रात में गेट पे नहीं तैनात रहते हैं। बाउंड्री खुली चारों तरफ से? चारों तरफ से पूरी बाउंड्री खुली हुई है। किसी भी तरफ से कोई घुस आता है। आए दिन इस तरह की अप्रिय वारदात होती रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंकर लाल यादव है। एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने युवती के घर में फेंका बम। 24 घंटे तक मामले को दबाने में लगी रही पुलिस। आपको बता दें कि एक युवती ने सिटी कोतवाली थाने में खुद की आबरू बचाने कई मरतबा शिकायत की, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, जिससे आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि युवती के घर पर देसी बम ही पटक दिया। आपको बता दें कि रीवा दुष्कर्म के मामले में प्रदेश में नंबर 1 चल रहा है। ऐसे में यहाँ की पुलिस का ढुलमुल रवैया अपराधियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि वारदात कम नहीं हो रही है। यहाँ की पुलिस की लापरवाही से गड़रियान टोला का एक पूरा परिवार बम की चपेट में आने से बच गया। एक सनकी आशिक ने अनुसूचित जाति के घर पर बम ही पटक दिया। मंगलवार की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। आधा दर्जन से अधिक बदमाश उनके घर के पास से गाली गलौज करते हुए निकले। उन्होंने अचानक बम घर में फेंक दिया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के रहवासी घर से बाहर निकल आए। आसपास धुआं ही धुआं फैल गया था। बम फेंके जाने की सूचना पीड़ितों ने सिटी कोतवाली थाना के बीट प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी को दी। इसके बावजूद पुलिस रात्रि में घटनास्थल पर नहीं पहुंची। बुधवार की सुबह पुलिस पहुंची और परिजनों ने देसी बम से निकले छर्रे और नुकीले लोहे के तार पुलिस को बतौर सबूत सौंपे। पीड़ितों ने बताया कि कोतवाली थाना ने फिर पुलिस FIR दर्ज नहीं की गई। बम का हल्ला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब FIR दर्ज की गई। धाराएं भी मामूली ही लगाई गई। हद तो यह है कि इस पूरे मामले को सिटी कोतवाली पुलिस दबाने में लगी हुई है।
आपको बता दें कि बम फेंके जाने के बाद हल्ला मचा तो सिटी कोतवाली पुलिस दबाव में आई। एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में बताया गया है कि राहुल सोनी निवासी नया तालाब बाजार से घर आ रहा था। उसकी लड़की का जबरन हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। बात नहीं मानने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आए दिन आरोपी लड़के उसका रास्ता रोकते हैं, साथ ही उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में परिजन सहित एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हम बताएं कल क्या घटना हुई है। कल रात को मैं खाना खाकर टहल रही थी आंगन में, तब 9 बजे रात 7-8 लड़के निकले और यहाँ से भागते हुए निकले थे। और फिर जब मैं टहल के अंदर गई तब आए 7-8 लड़के, बम फेंककर भाग गए। बहुत बड़ा धमाका हुआ, ज़ोरदार से धुआं हुआ और मम्मी पापा सो रहे थे। हल्ला सुन के पापा निकले बाहर तो देखे तो छर्रा उर्रा पड़ा हुआ था बहुत, और पुलिस आई तो फिर ले गई उनको। छर्रा ले गई? छर्रा उर्रा, हाँ। कितने बजे की घटना थी? 9 बजे रात की, 9 साढ़े 9 बजे रात की बात है। कौन थे, कुछ पहचान? लड़का था, राहुल सोनी नाम है। कहाँ के रहने वाला है ये? रानी तालाब। कोई विवाद है? हाँ, पहले से विवाद था ना। कई विवाद थे पहले से। अच्छा, पुरानी रंजिश को लेके? हाँ, पहले से विवाद था कुछ, शायद इसी वजह से। नाम क्या है आपका? पूनम चंदेल। सर, सिटी कोतवाली में देर रात एक घर के पटाखे फेंकने की ऐसा खिलाने को मामला है। कल जो है एक सूचना मिली थी पुलिस को। एक लड़का राहुल है जो नया तालाब के पास में रहता है। उसने एक लड़की को एक तरफा अपना प्रेम प्रसंग का मामला है, तो लगातार अपना जो है प्रेम प्रस्ताव रखता था उसके सामने। इसकी सूचना जब घर वालों को हुई थी तो उनने उनको बुला के समझाया था, माफी मांग लिया था। और ये दीपावली के दूसरे दिन उसने जो है फिर उसके साथ जो है पीछा करना और ये चालू किया था। और कल जो है उसने उसको अपना प्रस्ताव फिर रखा और जब उसने मना कर दिया तो उसके यहाँ पटाखे फोड़े। इसकी सूचना थाने को आई थी। थाने ने जो है तत्काल मुकदमा कायम कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। तुरंत गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविख्यात चिकित्सकों का रीवा आगमन, चिकित्सा क्षेत्र को मिलेगी नई गति। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के प्रयास से रीवा में 2 दिनों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में महारथियों का होगा जमावड़ा। 2 दिवसीय सेमिनार में देश विदेश के नामचीन चिकित्सा विशेषज्ञ करेंगे शिरकत। आपको बता दें कि अक्टूबर माह के 29 एवं 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सेमिनार में पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, BHU वाराणसी, डॉक्टर अपूर्व पौराणिक न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर PC मनोरिया हृदय रोग विशेषज्ञ भोपाल, डॉक्टर KN सिंह नेफ्रोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो नई दिल्ली के साथ साथ देश और विदेश के कई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ये सेमिनार मध्य प्रदेश टूरिज्म के विद्या रिट्रीट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वो स्थानीय चिकित्सकों को नई गति देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मनोज इंदुरकर ने बताया कि सेमिनार के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में नई पद्धतियों के साथ साथ इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के संबंध में भी नए चिकित्सकों को जानकारी दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में रीवा जिला चिकित्सा हब के रूप में जाना जाए। प्रस्तुत है प्रेस वार्ता के अंश। डिपार्टमेंट मेडिसिन और हमारा API रीवा चैप्टर मेडिसिन की स्टेट वाइज कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, जो कि 29, 29 एवं 30 तारीख को MP टूरिज्म के होटल विंध्या रिट्रीट में आयोजित की जा रही है। जिसमें हमारे विभाग के सभी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की पूर्ण सहभागिता की वजह से ये हम इसको संपन्न कर पा रहे हैं। और देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे एमिनेंट स्पीकर है, जैसे उदाहरण के तौर पे इंदौर के माने हुए न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्व पौराणिक और पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जो IMS BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर है, वो डॉक्टर मनोरिया जो भोपाल के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, इसके अलावा डॉक्टर KN सिंह जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो के। तो इन लोगों का जो विभिन्न रिसर्च अभी हुआ है विगत 1 वर्ष में,
ये इनका व्याख्यान 28वें मध्य प्रदेश एपिकॉन में हम लोगों ने आयोजित किया हैगा। और इन 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हम सुबह 10 बजे से ये हमारा साइंटिफिक सेशन चालू होगा। तो पूर्व में हमारे जो पूरे प्रदेश से आए हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपना जो रिसर्च है, जो वो लोग थीसिस करते हैं, उसको 1 घंटे उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। और इसमें जो 3 सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन रहेगा, उसको हमारी जो API रीवा चैप्टर और हमारी एसोसिएशन को पुरस्कृत करेगी। जो भी विगत एक साल में जितने भी नए मेडिसिन में आयाम हुए हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके हमारे जो जजेस रहेंगे इस शुरू के व्याख्यान, इसमें डॉक्टर PC मंदरिया साहब और डॉक्टर VK भारद्वाज, जो कि जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है मध्य प्रदेश के, वो उसका अवलोकन करेंगे। और ये दूसरे दिन हमारे जो व्याख्यान है वो लंच तक के रहेंगे। और इसमें भी दिल्ली, नागपुर और अन्य जो प्रदेश के ये स्पीकर हैं वो व्याख्यान देंगे। इसमें मुख्यतः नागपुर के जो माने हुए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीकांत मुक्केवाल, इनका भी व्याख्यान रखा जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।